हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सब अपना बहुत ध्यान रखिए। जल्दी ही हम इन प्रॉब्लम्स को फेस करना बंद कर देंगे। तो आज हम बात करेंगे सोमावंती अमावस पर। 14 तारीख को सोमवार को सोमावंती अमावस है। अमावस जो होती है उस दिन हम पितरों के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। अमावस पर किया हुआ दान बहुत ही उत्तम होता है, क्योंकि धरती पर रहकर जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग, जो भी दादा परदादा लोग चले जाते हैं, उन पितरों के निमित्त हमें कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। जब हम छोटे थे तो मुझे तो याद है अच्छी तरह से, काफी टाइम हो गया है, लेकिन फिर भी हमें अपना बचपन याद है। छोटे होते हमारे घर में एक पंतानी आती थी या उनके हस्बैंड पंडित जी आते थे हर अमावस्या पे, पूर्णमासी पे। लेकिन धीरे धीरे, और हमारे मम्मी पापा उनको कुछ ना कुछ देते थे, लेकिन धीरे धीरे ये चलन खत्म हो गया है, क्योंकि बच्चों के पास टाइम नहीं है। और दूसरा, अब इस तरह की चीजें धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं। स्पेशली ये सब शहरों में लुप्त हो रहा है, और इसी वजह से आप देखते हो कि कितनी टेंशन्स और कितनी प्रॉब्लम्स हैं। हर कोई अच्छी अर्निंग करने के बाद भी अपने आप को सेटिस्फाइड नहीं फील करता, और ना ही उन्हें ऐसा फील होता है कि हमारी लाइफ जो है वो स्मूथ चल रही है। किसी ना किसी बीमारी परेशानी से सब परेशान है, क्योंकि हम लोगों ने वो सब करना बंद कर दिया है जो हमें करना चाहिए। अगर हम अपने पितरों के निमित्त कुछ करते हैं तो उसका हमें बहुत लाभ होता है। जिनके घरों में पितरों के निमित्त निकाला जाता है, उनके घरों में कभी भी किसी तरह का पितृदोष नहीं होता, और इनके यहाँ संतान को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और टाइम से उनके बच्चों के घर में संतानें होती है। पितरों को खुश रखना हमारे शास्त्रों में बड़ा अनिवार्य है। इस चीज का पता हमें चलता है जब भगीरथ गंगा धरती पर लेकर आए अपने पितरों को तारने के लिए, क्योंकि उनके पितर जो थे वो नरकों में थे और वो उनको तारना चाहते हैं। तो इस तरह से अगर जाने अनजाने में हमारे पितरों को भी कोई ऐसी योनि मिली हुई है और हम उनके निमित्त कुछ करते हैं, तो ये हमारा धर्म भी है और हम अच्छा भी करते हैं, कि इसी वजह से उन्हें भी लाभ होता है और वो खुश होते हैं, और फिर हमें उनके आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। सोमावंती अमावस्या एक बहुत ही महत्वपूर्ण अमावस्या है। कलयुग में ऐसा शास्त्रों में भी वर्णन है, और हमने अपने बड़ों से सुना हुआ है कि कलयुग में सोमावंती अमावस्या आती है और उसको कोई जानता नहीं है। लेकिन सतयुग में महर्षि ऋषि इतनी तपस्या करते थे कि हे प्रभु, एक बार सोमावंती अमावस आ जाए, लेकिन तब आती नहीं थी। तो ऋषियों ने श्राप दिया था कि कलयुग में तुम आओगी और तुम्हें कोई पूछेगा नहीं और किसी को पता ही नहीं होगा। तो बहुत ही कम लोगों को ये नॉलेज है कि सोमावंती अमावस क्या होती है। सोमावंती अमावस्या का बहुत ही पुण्य होता है। इस दिन लोग नदियों में स्नान करते हैं। गंगा स्नान का बड़ा महात्म होता है, और भी दान पुण्य का, अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य का भी बहुत महात्म होता है, और जरूर करना चाहिए। सोमावंती मस्या बहुत ही बड़ी मस्या है। इस पर किया हुआ दान हमें इतना ज्यादा शुभ परिणाम देता है, और हमारे पितरों को इतना शुभ परिणाम देता है कि जाने अनजाने में अगर वो भी कहीं भटक रहे हैं तो उनको भगवान मुक्ति देते हैं। तो आप सब अमावस्या पर जरूर दान कीजिए। जितनी आपकी श्रद्धा है उतना दान कीजिए, और हो सके तो लंगर में दान कीजिए, ताकि बहुत लोग खा सकें। खुद लंगर लगा सकते हैं तो खुद लंगर लगाइए, और जितनी भी श्रद्धा हो उस हिसाब से दान कीजिए। इस दान का बहुत ही महत्व है। सोमावंती मस्या वाले दिन भगवान शंकर पर जल चढ़ाना चाहिए, उनका पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए,
और उनको ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। जो लोग कलयुग में नाम ही ऐसा है, कहते हैं सिमर सिमर नर उतरहि पारा, नाम का बहुत महात्म है। अगर आप सिर्फ ओम नमः शिवाय का भी जाप करते हैं तो उससे आपको बहुत लाभ होता है, और आप जिसको भी मानते हैं आप उसका ही लाभ उठा सकते हैं। तो सोमावंती अमावस्या, अमावस पर, हर अमावस पर लोगों के घरों से जो निकलता है वो इसीलिए निकलता है क्योंकि अमावस पर पितरों का दान माना जाता है, और पितरों के निमित्त दान जरूर करना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य ही नहीं, धर्म होना चाहिए। हमारे शास्त्रों में इन चीजों को धर्म बताया गया है, तो हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। अपने धर्म का पालन करना सबसे बड़ा उत्तम काम है। धर्मानिधीन रहना ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, नहीं तो पता नहीं हमें भी कहाँ कहाँ भटकना पड़ेगा। इसलिए हमें ये दान जरूर करना चाहिए, और इस बार सोमवार की अमावस्या का उत्तम लाभ जरूर उठाना चाहिए। आप सोमवार को, सर्दियों के दिन है, कंबल दान कर सकते हैं, काले तिल दान कर सकते हैं, और जो भी दान करना चाहते हैं वो सब आप दान करिए, उससे आपको उत्तम लाभ मिलेगा। नदियों में स्नान का बहुत महत्व है, लेकिन क्योंकि हम एक वैश्विक बीमारी से जूझ रहे हैं और अभी भी हमें सतर्क रहने की जरूरत है, इसलिए आप घर में गंगा जल डालकर, आंवले का रस डालकर, नींबू डालकर भी स्नान कर सकते हैं। उससे भी आपको बहुत ही ज्यादा उत्तम लाभ मिलता है। ना केवल लाभ इस चीज से मिलता है कि हम क्या स्नान करें, क्या करें, हमें इस चीज से भी लाभ मिलता है कि हम किसी की कोई कमी है तो उसको पूरा कर सकें, उसे दे सकें। हम कितना दे सकते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। अगर हम किसी के निमित्त कुछ भी देते हैं तो उसका हमें लाभ होता है। भगवान हमेशा ये कहते हैं कि वो दान सबसे उत्तम दान है जो आप बिना अपनी किसी अपने आप को परेशान किए और दान देते हैं। दान बहुत तरह के होते हैं, हम कैसे भी दान कर सकते हैं। अमावस्या के जन्म में इसीलिए कहा जाता है कि इसका शांति करानी चाहिए। अमावस्या के दिन चंद्रमा जो होता है वो अस्त होता है। मून के अस्त होने पर हमें उत्तम दान देने चाहिए, दूध का भी दान देना चाहिए, चावल का भी दान देना चाहिए। इससे हमें इसके अच्छे परिणाम मिलते हैं और हमें लाभ होता है। हमें इन चीजों का लाभ कब और कैसे मिलता है ये समय पर निर्भर करता है, लेकिन हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। तो ये बहुत ही बड़ी अमावस है। आप इस अमावस पर अच्छे से दान कीजिए, अपने पितरों के निमित्त जितना कर सकते हैं करिए। आप सबके घर में सुख शांति भी रहेगी, कलह कलेश भी नहीं होगा। ये भी एक बहुत ही अच्छा इसका लाभ मिलता है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।